जनमन टीवी। सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अकेली रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो गई थी, इसलिए वो अपने अंडे की रक्षा अकेले ही कर रही थी। हे ऊपर वाले, मेरे अंडे की रक्षा कर। मैं तो कहीं भोजन लेने भी नहीं जा सकती, कहीं कोई दुष्प्राणी आकर मेरे अंडे को ना खा जाए। मगर यहाँ तो कोई खाना भी नहीं मिलता, इसलिए सारा कुछ मुझे अंडे के पास ही रहना पड़ता है। मुझे आज तो बहुत भूख भी लगी है, मगर मैं कहीं जा भी तो नहीं सकती। क्या करूँ अब मैं? तभी टूनी चिड़िया थक कर अपने अंडे के पास बैठ जाती है और सोचती है कि मैं अंडे को छोड़कर कहीं से खाना तलाश करने जाती हूँ। मगर तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील चिड़िया को कहती है, ए टूनी, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अंडा मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे भी खा जाऊंगा और तेरे अंडे को भी। अरे दुष्ट चील, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे सामने ही मुझसे मेरा बच्चा मांग रहा है। चल चला जा यहाँ से, वरना मार मार कर तेरा वो हाल करूंगी कि तू उड़ने के काबिल भी नहीं रहेगी। मेरे सामने से चला जा, वरना आज तू ही जिंदा नहीं बचेगा। तब चील टूनी की ममता से हार कर वहाँ से भाग जाती है और टूनी सोचती है कि अब तो मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। चील ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, ये ना हो मैं भोजन लेने जाऊं और पीछे से चील आकर मेरे अंडे को खा जाए। इसका कोई भरोसा नहीं, ये बहुत शातिर चील है। बहुत ढूंढने पर टूनी चिड़िया को एक घोंसला मिल जाता है। आज तो मैं थक गई हूँ और कोई जगह भी नहीं मिल रही रहने के लिए। ये एक टूटा सा घोंसला मिला है, आज रात इसी में गुजारा कर लेती हूँ। कल सुबह उठकर कोई नया घोंसला बनाऊंगी। तब टुनटुनी उस घोंसले में अंडा लाकर खुद भी वहीं पे आराम से सो जाती है। मगर टूटा हुआ घोंसला होने की वजह से रात को आधा घोंसला पानी में गिर जाता है और उसकी वजह से उसका अंडा भी पानी में गिर जाता है। अंडा पानी के साथ बहकर नदी के दूसरे किनारे चला जाता है। मगर टुनटुनी तो सो रही थी, उसको पता ही नहीं चलता। मगर जब सुबह टुनटुनी उठती है, वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि घोंसला तो खाली पड़ा था। क्या करूं? मेरा अंडा कहाँ गया? कहाँ ढूंढूं मैं अपने अंडे को? मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं, अपने अंडे को खो दिया है मैंने। अंडा बहता हुआ नदी के दूसरे किनारे चला जाता है। तेज धूप होने की वजह से थोड़े ही दिनों में अंडा टूटने लगता है और उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकल आती है। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, मेरी तो माँ भी नजर नहीं आ रही। क्या सब मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं? अब मैं क्या करूँगा? मैं तो अकेले डर रहा हूँ, कोई मुझे खा गया तो? ऐसा करता हूँ, खाना खाकर इस झाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ। अब शायद मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। रात भी होने वाली है, मैं इस झाड़ी के पीछे ही सो जाता हूँ। रानो बहुत उदास रहने लगी थी। तभी उसी पेड़ पर एक बुलबुल रहने के लिए आती है और रानो से पूछती है, रानो चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई अंडा नहीं है? तुम्हारे पास कोई बच्चा भी नहीं है? मीना दीदी, मेरे पास एक बहुत प्यारा सा अंडा था, मगर एक तूफानी रात में मेरा घोंसला टूट गया और मेरा बच्चा पानी में बह गया। मैंने उसको बहुत ढूंढा, मगर मेरा अंडा मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, इस नए जंगल में मैं घूमना चाहता हूँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए घूमने जाऊँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है कुकू, मगर अंधेरा होने से पहले घर जल्दी वापस आ जाना। तब कुकू अपनी माँ से इजाजत लेकर जंगल देखने जाता है, मगर उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल जाता है। तभी वो नदी के दूसरी तरफ पहुँच जाता है। लगता है मैं घर से कहीं दूर निकल आया हूँ। अब तो मैं बहुत थक भी गया हूँ, कहीं बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और कुछ खाना खाता हूँ, फिर वापस घर चला जाऊँगा। अरे ये तो कोई दूर से पंछी आता हुआ नजर आ रहा है, मगर पता नहीं अब ये अच्छा पंछी है या बुरा है, कहीं ये मुझे खा ही ना जाए। मुझे लगता है मुझे झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। अरे तुम कौन हो? तुम मेरे जैसे तो नहीं लग रहे, मगर शायद तुम कोई पंछी ही हो। तुम यहाँ पर नए आए हो क्या? पहले तो कभी यहाँ पर तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं पास वाले जंगल में ही अभी अभी आया हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। क्या सब बच्चों की माँ होती है?
मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, फिर भी मैं अकेले ही यहाँ पे रहता हूँ। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी माँ का पता है। तुम यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब कुकू जल्दी से अपने जंगल की तरफ जाने लगता है और दिल में सोचता है काश ये बच्चा टूनी चिड़िया का हो, वो उसे देखकर कितना खुश हो जाएंगी। तो वो सोचता है बस मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताऊं। मामा, नदी के पार मैंने एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा देखा है जो पानी में बहकर वहाँ चला गया था। उसकी कोई माँ नहीं है। हो सकता है वो टूनी चिड़िया का ही बच्चा हो। हमें जल्दी जल्दी से उस जंगल जाना चाहिए। हाँ माँ, हमें जल्दी जाना चाहिए। रात भी होने वाली है और वो बहुत ज्यादा डर रहा था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। और फिर वो सब उड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। टूनी चिड़िया, ये तो बिल्कुल तुम्हारा ही बच्चा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, ये तो मेरा ही बच्चा है। ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। उसने मुझे मेरे बच्चे से मिला दिया है। तब नन्हा चिड़िया का बच्चा भी खुशी से अपने माँ के गले लग जाता है और कुकू का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे उसकी माँ से मिला दिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।